नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में खेला तय, दिल्ली से आएगी प्रलय, यही है बड़ा सवाल। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज की डिबेट में ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और विश्लेषण भी करेंगे। दरअसल झारखंड की सियासत का घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल का लिफाफा अभी खुला नहीं है। रांची से जो विधायक है रायपुर शिफ्ट कर दिए गए हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो ये है झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, अब आप देख रहे हैं कि देवघर से लेकर दिल्ली तक ये सियासी हलचल काफी तेज है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने जो उन पर आरोप लगा है देवघर एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके वहां पर जो एयरपोर्ट के नियम कानून कायदे हैं उनको ब्रेक किया है। जी हां, देवघर से ही है ये बड़ी खबर। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में ये चूक का बड़ा मामला है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। जबरन ये आरोप है उन पर, जबरन एटीसी से क्लियरेंस लेने का इन पर मामला। और ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, इनमें इन्हीं तमाम बातों का जिक्र है जो निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत तमाम नेताओं पर आरोप लगे हैं। निशिकांत समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपके सामने। आज हम झारखंड की सियासत में जो यू टर्न आया है उस पर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। झारखंड में क्या कोई खेला होने जा रहा है, क्योंकि जो लगातार देरी हो रही है उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप क्लाइमेक्स में देखिए, अब एफआईआर जुड़ गई है। दरअसल ये तस्वीर आपके सामने, मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे हैं, कपिल मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, निशिकांत दुबे आपको नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 9 संख्या बताई जा रही है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा चूक का ये मामला, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। जबरन एटीसी से क्लियरेंस लेने का है ये मामला कि अपना रसूख दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि दरअसल शाम का वक्त था, देवघर से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी उन्होंने जबरन वहां से क्लियरेंस लिया और दिल्ली के लिए फ्लाइट को टेक ऑफ कराया है। इसीलिए उन पर आरोप लग रहे हैं देवघर प्रशासन की तरफ से कि ये उन्होंने जबरदस्ती किया है सब कुछ। और ये एयरपोर्ट में सुरक्षा का चूक का बड़ा मामला है, सुरक्षा मानक का उल्लंघन किया है और इसीलिए उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कॉपी लगातार एफआईआर की हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे ने भी वहां पर अपनी जो है शिकायत दिल्ली में दर्ज कराई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देवघर डीसी पर एफआईआर दर्ज कराने का ये मामला, यानी कि देवघर से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे पर एफआईआर ये दर्ज कराई है, कंप्लेन दर्ज करा दी है। निशिकांत दुबे भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पर सुरक्षा में चूक का मामला पहले से चल रहा है। अगर उनका ट्वीट आप देखेंगे तो देवघर जो एयरपोर्ट प्रशासन है उन पर निशिकांत दुबे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जो विधायक गए हैं रायपुर, उनको कुछ ऐसी चीजें ले जाने दी गई हैं साथ में जो अलाउ नहीं थी और इसीलिए निशिकांत दुबे एक्टिव हो गए हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और एफआईआर दर्ज हो गई हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन रांची में ही मौजूद है लगातार पिछले एक हफ्ते से। राजीव, ये आखिरकार झारखंड में हो क्या रहा है? क्लाइमेक्स में एफआईआर भी आ गई है, अभी तक लिफाफा खुला नहीं है राजभवन की तरफ से कि क्या है। विधायक रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच क्लाइमेक्स में एफआईआर, ये क्या खेला चल रहा है झारखंड में? देखिए विपनेश, जब हम आप बात कर रहे हैं अब के 48 घंटे बाद 5 तारीख को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया और अभी राज्यपाल दिल्ली में है और माना यह जा रहा है कि विशेष सत्र से पहले हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में राज्यपाल भी फैसला कर लेंगे। तो अब जो अगले 48 घंटे 72 घंटे हैं वो झारखंड में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज होने वाली है। दूसरी बात यह है कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं जिन्होंने लगातार हेमंत सोरेन सरकार को पीछे दिनों अगर आप देखिए चुनाव आयोग की सिफारिश से लेकर तमाम मुद्दों पर वो बहुत आक्रामक तरीके से आक्रामक रहे हैं। और 5 दिन पहले जो अंकिता बेटी जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई, उनके परिवार को उसके परिवार को सहायता राशि देने के लिए और परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए और उस परिवार का
की जिम्मेदारी उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन चार्टर्ड प्लेन से देवघर आया था, इस बात की जानकारी है। उस चार्टर्ड प्लेन में 9 लोग सवार थे, जिसमें कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी सांसद, निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे, वो लोग भी चार्टर्ड प्लेन से आए थे। मामला कुल ये है कि एक तरफ तो चार्टर्ड प्लेन लेकर के लगातार 2-4 विधायकों को रांची से रायपुर हेमंत सोरेन सरकार का जा रहा है, दूसरी तरफ से दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आर्थिक मदद पहुंचाने बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के लोग आए थे। तो ये जो आदिवासी बहुल राज्य है, जिसमें बहुत सारे आदिवासी पीने के पानी और खाने के संकट से जूझ रहे हैं, उस राज्य में नेता सारा दौरा चार्टर्ड प्लेन से कर रहे हैं, दोनों तरफ के। अब मामला ये है कि निशिकांत दुबे जब वापस ये लोग जा रहे थे दिल्ली, तब ये ऐसा आरोप है और सीसीटीवी में भी दिखता है कि ये लोग एटीसी के कमरे में गए। ऐसा प्रशासन का कहना है कि जबरन इन्होंने क्लियरेंस ली, जबकि देवघर एयरपोर्ट पर अभी नाइट लैंडिंग या टेक ऑफ की सुविधा नहीं है। निशिकांत दुबे का ये कहना है कि वो समय रहते उन्होंने ली, अभी नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो ये मसला जो है अदालत में विचाराधीन है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने नियम कायदे का नियम कानून का पूरी तरह से पालन किया, चूँकि वो एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए वो इन चीज़ों का पता करने के लिए गए हुए थे, न कि दबाव बनाने के लिए। उनके बेटे क्यों गए थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उनका ये कहना है कि उनके वो चप्पल छूट गया था, तो जूते चप्पल लेकर के एटीसी के कमरे में उनके बेटे गए थे। उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है विपनेश कि यहाँ डीसी कहते हैं कलेक्टर को, डीएम को, डीसी और निशिकांत दुबे जो कि एक वरिष्ठ भाजपा सांसद हैं, उनके और एक आईएएस के बीच में जो ट्विटर वार हो रहा है, अगर आप देखें तो उसमें लगातार उन्होंने एक आईएएस को ये कहा है कि आप जो है फ्रस्टिया गए हैं, आप जो है चमचागिरी कर रहे हैं सरकार की। और वो आईएएस अधिकारी अपने ट्वीट में लगातार सांसद को लिख रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो सार्वजनिक तौर पर एक सांसद और एक आईएएस के बीच में जो ट्विटर वार हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज जो आरोप है ही और सच्चाई भी है, वो भी आप देखिए कि किस तरीके से हो रही है कि एक नेता जो कि वरिष्ठ सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, एक आईएएस जो वरिष्ठ आईएएस है, इन दोनों में ट्विटर वार हो रहा है इस चीज़ को लेकर। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि बौखलाहट में, बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक, कि बौखलाहट में हेमंत सोरेन सरकार निशिकांत दुबे को फंसाना चाहती है, उनके खिलाफ एफआईआर किया, उनके बेटों तक पर एफआईआर किया, उधर निशिकांत दुबे ने एफआईआर कर दिया। तो अब ये नया खेला झारखंड में एक नया शुरू हो गया चार्टर्ड प्लेन पर ले जाने पर एफआईआर का। इस बीच खबर यह है कि राज्यपाल 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि 5 तारीख को झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा होने वाला है। बिल्कुल राजीव, और साफ तौर पर संकेत नजर पे आ रहे हैं। अमिताभ ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद हम राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करेंगे और थोड़ी देर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और न्यूज़ 24 उनसे डायरेक्ट बात करेगा, जो उन पर आरोप लगे हैं, क्या कहते हैं उस बारे में वो। तो अमिताभ, अब सियासी पारा और चढ़ गया होगा, क्योंकि इस एफआईआर को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब और तेजी के साथ हो रहे हैं। दरअसल हम उम्मीद ये कर रहे थे कि राजभवन की तरफ से लिफाफा खुल जाएगा और सीएम की सदस्यता को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो विधायक वहां शिफ्ट हो गए हैं वो यहां आ जाएंगे, एक स्थिरता के तौर पर देख रहे थे। लेकिन ये तो और ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ गई है झारखंड की सियासत। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, अगर हम बात करें देवघर की, तो वहां पर देवघर के जो डीसी हैं मंजूनाथ वैजयंत्री और वहां के जो सांसद हैं गोड्डा के निशिकांत दुबे, इनके बीच 2020 से ही लगातार जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि देवघर डीसी मंजूनाथ वैजयंत्री जो सीएम हेमंत सोरेन के बहुत खास अधिकारी माने जाते हैं और उन्हें देवघर भेजा गया था, उसके बाद से उन्होंने लगातार जो सांसद है निशिकांत दुबे, उनके खिलाफ उनकी पत्नी के खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज कराया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीसी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। और लगातार अभी झारखंड में जो राजनीतिक सरगर्मी चल रही है, ईडी की जांच हुई, उसके बाद भी लगातार ट्विटर पे निशिकांत दुबे सक्रिय रहे थे और पूरे घटना में
लगातार उन पे भी विपक्ष कर रहा था कि वो एक तरह से जिस तरीके से सूचनाएं देते हैं, जिस तरीके से खबरें देते हैं, लगता है कि ईडी को वही कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी मामले चल रहे थे। पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री का दौरा था देवघर में, जब एयरपोर्ट का उद्घाटन था, उस दौरान भी दोनों के बीच में विवाद हुआ था। जब डीसी ने वहां पे जेएमएम का पोस्टर लगवा दिया था, हेमंत सोरेन का पोस्टर लगा दिया, तो रातों रात निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ गए थे और उसके बाद पोस्टर को हटवाया गया था। उस समय भी तल्खियां सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो दोनों की तरफ जो ट्विटर वार चल रहा था। अभी जो ताजा मामला है, देखिए 31 अगस्त को 1 बजे चार्टर प्लेन से निशिकांत दुबे दिल्ली से 7 लोगों के साथ आए थे। उसमें उनके अलावा उनके बेटे जो हैं कनिष्क कांत दुबे, महिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, शेषाद्री दुबे और सुनील तिवारी, ये लोग आए थे। 1 बजे आए थे और उसके बाद ये गए थे दुमका, गए थे दुमका से फिर वापस देवघर आए थे और करीब 5:35 में ये एयरपोर्ट पहुंचे थे और फ्लाइट की टेक ऑफ की अनुमति मांग रहे थे। लेकिन जब नहीं मिला, उसके बाद ये कंट्रोल में गए थे, वहां पर इन्होंने दबाव बनाया और उसके बाद वहां से कंट्रोल मिला और ये आरोप लगाया। जैसे ही डीसी को इस बात की जानकारी मिली थी, डीसी खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी से लेकर तमाम चीजों को देखा था, जिसको लेके निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई थी कि और ट्वीट भी किया था कि किस तरीके से वो जो डीसी हैं वो उन्होंने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकाया, एटीएस तक गए, सीसीटीवी फुटेज किया। और आपको बता दें कि इसके बाद जैसे ही निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद दूसरा एफआईआर जो है कुंडा थाने में दर्ज किया जाता है। ये एफआईआर की कॉपी है, 2 पेज की ये एफआईआर जो डीएसपी एयरपोर्ट हैं देवघर के, उन्होंने दर्ज कराया है और इसमें साफ तौर पे कहा है, सीसीटीवी होने की बात करी है कि जो वहां पे दबाव बनाया गया था, इन सारे चीजों के सीसीटीवी फुटेज जो है एग्जिबिट के रूप में उन्होंने थाने को दिया है कि इस तरीके से वहां पे घटना घटी थी। इसमें जो 7 लोगों और इसके साथ ही सवालों के घेरे में, एफआईआर में नेम तो नहीं किया गया, लेकिन सवालों के घेरे में एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं वहां, उनको भी लिया गया है कि आखिर उन्होंने इसकी इजाजत कैसे दी, क्यों कैसे कोई एटीएस में घुस सकता है। तो ये मामला अब बढ़ गया है और जिस तरीके से लगातार जो है निशिकांत दुबे अपनी पक्ष रख रहे हैं और ट्विटर वार दोनों में चल रहा था। राजीव रंजन जी बता रहे थे कि जिस तरीके से दोनों के खिलाफ चल रहा है, ये मामला 2020 से चलते आ रहा है। जब से डीसी के रूप में मंजूनाथ वैजयंत्री यहाँ पे देवघर में आए थे, तब से ही सांसद और डीसी के बीच में जो तल्खियां हैं वो सामने आते रही हैं, ट्विटर पे भी आते रही हैं, लोग भी वहां कर रहे हैं और लगातार जो है कई एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। जी देखिए, एफआईआर की कॉपी अमिताभ ओझा के हाथ में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो दिखाई दे रहा है वो आरोप उन पर लगे हैं और एफआईआर दर्ज हुई है निशिकांत दुबे, उनके बेटे मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ। राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जब तक निशिकांत दुबे हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगे, सीधे सवाल होंगे न्यूज़ 24 के उनसे। बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। सीसीटीवी में सर सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को फंसाया जा रहा है, आरोप बेबुनियाद हैं? सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, वो जा रहे हैं कंट्रोल रूम में, ऐसे नहीं घुस सकता कोई भी। मैंने तो सीसीटीवी नहीं देखा है और पुलिस इसकी जांच करेगी। आरोप केवल लगाने से तो कुछ हो नहीं जाता। अभी अमिताभ ओझा जी ने जितनी बातें बताई उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि देवघर प्रशासन और झारखंड सरकार की मिलीभगत से निशिकांत दुबे जी के ऊपर पूर्व में भी बहुत सारे एफआईआर हुए और कोर्ट में जब एफआईआर पहुंचा तो वहां के डीसी को माफी भी मांगनी पड़ी और एफआईआर भी निरस्त हुआ। लगातार इस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से फंसाने की साजिश होती रही है, उसको देखते हुए तो स्पष्ट तौर पर लगता है कि एक बार फिर से दूसरे किसी के क्षेत्र में घुस करके पुलिस जबरन इस प्रकार का मामला बनाना चाह रही है। अगर वहां पर कुछ विषय है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसकी शिकायत करती ना, डीसी वहां पर पहुंचते हैं और फिर सारा मामला बनाने की कोशिश होती है। तो अभी तो इसकी जांच होगी और जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से अपनी ओर जो उंगलियां उठ रही हैं उसको मोड़ने की कोशिश में झारखंड सरकार आज मीडिया में विषय बदलने के लिए सब कुछ कर रही है। ये बताइए, एयरपोर्ट प्रशासन की निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, इन सबसे क्या दुश्मनी? वो क्यों इस तरीके से उन पर आरोप लगाएंगे? आप बताइए ना ये बात। और आपने टाइम तो चेक किया होगा कि 5:30 बजे के बाद देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकती है। अभी तो कुछ देर में स्वयं निशिकांत दुबे जी आएंगे, वो सारे विषय को रखेंगे। मुझे बहुत विस्तृत जानकारी तो है नहीं। मैंने कहा जांच होगी तो सारा चीज सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पीछे का इतिहास तो यही बताता है कि देवघर डीसी ने जितने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की, उसमें उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। और
आप आज सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए खुद को खदान आवंटित कर देता है, देश में इसकी चर्चा है, आज मीडिया में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है लेकिन जयराम विप्लव जी, निशिकांत दुबे जी ज्ञान खुद इस भांडार वक्त की हमारे कोशिश साथ है। मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए मैं आऊंगी। निशिकांत जी, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है सर? निशिकांत जी, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर मैंने बोला कि वहां टेक ऑफ जो है, जी आवाज मेरा सुनाई यही दे रही सवाल है है सर, आपकी। जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो आरोप आप पर लगे हैं कि आप मैंने जबरन आपके कंट्रोल चैनल पर रूम में कहा घुसे कि हैं, वहां क्लियरेंस लिया है और शाम के वहां- वक्त फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकती, आप टेक ऑफ फ्लाइट लेकर दिल्ली आए हैं, इन पर आपका क्या कहना है? ये आप क्यों बोल रही हैं? ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीसीएएस से जो है आपको पूछकर बोलना चाहिए ना। वहां फ्लाइट 6:25 तक टेक ऑफ हो सकती थी। सबसे पहले तो आपको ये सुधार लेना चाहिए। नहीं सर, ये दूसरा उन्हीं के सवाल आरोप ये है, उन्हीं के आरोप है। कि मैं यदि अपनी तरफ मैंने से कुछ नहीं जबरन कह रही हूं। घुसने का प्रयास किया तो उसके जी। लिए एफआईआर नहीं, अभी मैं सुन रहा था तो इसी पर मुझे लगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। दूसरा क्या है कि मेरे ऊपर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। उस एफआईआर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर भी एफआईआर है, जो मालिक है उसके ऊपर भी। इसके ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर क्यों एफआईआर है? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है ना। मेरे ऊपर यदि मैंने गलती की होगी ठीक तो है सर, बीसीएएस क्योंकि हमारे मेरे ऊपर एफआईआर सहयोगी करेगा, राजीव डीजीसीए रंजन वहीं करेगा, पर एयरपोर्ट मौजूद हैं अथॉरिटी सर। करेगी। अगला सवाल वो आपसे मेरे ऊपर करेंगे। राजीव, मेरे- निशिकांत दुबे से अगले सवाल आपके होंगे। जी जी निशिकांत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए क्या है इसकी वास्तविकता। मैं कहानी बताता हूं कि इस एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं पार्लियामेंट के हिसाब से। पार्लियामेंट ने अधिकार दिया है और नॉमिनेट किया है मुझे। मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का देवघर एयरपोर्ट का चेयरमैन हूं। और ये पेपर है राजीव रंजन जी आपके लिए भी, कि मैंने जो है इस सरकार के खिलाफ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए और एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए कंटेम्प्ट किया हुआ है। और ये इनका जून का हलफनामा है और इसका डेट 15 सितंबर को है। इन्होंने इसमें जगह जगह पर गलत हलफनामा दिया है कि पेड़ काट दिए, मकान गिरा दिए, और इसी को डायरेक्टर एयरपोर्ट मुझे दिखाना चाहता था। यदि हलफनामा कोर्ट में आप गलत देते हैं तो आप या तो सस्पेंड हो जाइएगा, या तो डिसमिस हो जाइएगा, या जेल चले जाइएगा। तो डीसी देवघर को लग रहा है कि वो जेल चला जाएगा, तो उसको क्या चीज़ बनाना है। अंकिता मर्डर केस के बाद सोरेन सरकार जो है ऐसे ही हिली हुई है, और दूसरा डीसी को लग गया कि मैंने तो ये सब चीज़ अपने आंख से देख लिया कि ना मकान गिरा है ना पेड़ कटाई हुई है, तो वो जेल चला जाएगा। तो उसने एक इशू बना दिया। ये केस जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की संपत्ति है, उसको केस करना है। जिसकी संपत्ति नहीं है वो केस कर रहा है। दूसरा सवाल है कि ये मंजूनाथ भजंत्री को मेरे ऊपर 2021 में 8 केस किए थे उसने। इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है मैडम 6 दिसंबर 2021 का, जिसमें कहा है कि ये इलीगल एफआईआर निशिकांत दुबे के ऊपर है और इसको इमीडिएटली हटाइए। और आज तक 8 महीने में झारखंड सरकार ने उसको नहीं हटाया है। और अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। उसको पता है कि वो किसी कीमत पर 8 नवंबर के बाद जो है इस देवघर का डीसी नहीं रह सकता है। तो जाते जाते उसको कोई काम करना है। उसने मेरे बच्चों के ऊपर भी एफआईआर कर दिया। अब किसी का बाप यदि नंगे पांव दौड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसको टेक ऑफ करना है जल्दी से, तो क्या यह भारत का सभ्यता संस्कृति नहीं कहता है कि बेटा जो है जूता और चप्पल लेके जाएगा? मेरे बेटे जूता चप्पल लेके पीछे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया। आपने कहीं सुना है कि 18-19 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर हो जाता है? 37 केस हुए हैं पिछले 2 साल में मेरे ऊपर, और सारे हाई कोर्ट में केस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस हुए हैं। इसलिए कोई नया केस नहीं है मेरे ऊपर। निशिकांत जी, आपने अपनी बात रख ली। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आप एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, तो क्या इसकी वजह से आपको एटीसी के रूम में आप और आपके बेटे आपका जूता चप्पल ले जाने के लिए स्वतंत्र है?
क्या कोई भी एयरपोर्ट का यात्री जा सकता है, और क्या आप वहां इंस्पेक्शन करने गए थे या अपने चार्टर्ड प्लेन का टेक ऑफ कराने के लिए गए थे? मैं इंस्पेक्शन करने गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है डायरेक्टर से पूछिए, और वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इंस्पेक्शन नंगे पांव करने गए थे और आपके बेटे और वहां चप्पल जूता लेकर के गए, आप यही कहना चाहते हैं? ये तो सीसीटीवी में है ना, मैं कोई मजाक थोड़े कर रहा, कोई नई बात थोड़े कर रहा हूं। ये तो सब सीसीटीवी फुटेज का पार्ट है। और एक भी आदमी, राजीव जी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि यदि एक आदमी से भी मेरी बहस हुई हो, यदि मैंने किसी से बातचीत किया हो, यदि एक भी सीसीटीवी फुटेज या एक भी वीडियो यदि मिल जाए कि मेरी किसी से बहस हुई है या मैंने किसी को जोर से बोला या किसी से बातचीत भी की है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, निशिकांत जी, सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि आप एटीसी के कमरे में गए, आपके बच्चे गए, सहयात्री गए और आपका प्लेन उसके बाद टेक ऑफ किया, तो ऐसा ये माना जा सकता है कि आपने दबाव बना के, देखिए मैंने बहुत दिनों तक देखा है, मैंने एक बार खुद एयरपोर्ट पर देखा था कि मेरी बात सुन लीजिए, 3 राजनीतिक दलों के नेता बनारस के बम विस्फोट के बाद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मैं एयरपोर्ट लाउंज में मौजूद था, 3 राजनीतिक दलों के नेता एयरपोर्ट लाउंज में पहुंचे थे, तीनों को चार्टर्ड प्लेन से बनारस बम विस्फोट के बाद जाना था, और एक नेता ने वहां दबाव बनवा करके सबसे पहले अपनी फ्लाइट का टेक ऑफ कराया था। तो नेता चार्टर्ड प्लेन का टेक ऑफ कराने में अपने पावर का, अपने दबाव का, अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हैं, इसको तो मैंने खुद देखा है। तो ये क्यों ना माना जाए कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने चार्टर्ड प्लेन को उड़वाया? शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, कि शायद उसमें अभी शाम या रात न हुई हो और समय रहा हो, ये तो अब एफआईआर हुआ है, पता चलेगा। लेकिन ये क्यों ना माना जाए कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल चार्टर्ड प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए किया है? और उस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, जो मालिक है उस एयरपोर्ट का। होल एंड सोल इंचार्ज तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है ना। ये डीसी को किसने पावर दी है? बीसीएएस का पावर भी डीसी को पास है, झारखंड पुलिस के पास है। डीजीसीए का भी पावर जो है झारखंड के पास है, झारखंड पुलिस के पास है, और एयरपोर्ट का भी पावर उसी के पास है। आप जो है इस देश में सबसे बड़े मालिक हो गए हो, इनकम टैक्स का काम भी आप ही करोगे, जीएसटी का भी काम आप ही करोगे, और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर कर दिए। आपको मालिक बना दिया। ये देश संविधान से चलता है ना राजीव जी। निशिकांत जी, वैसे आप जैसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार से मेरी ये अपेक्षा नहीं होती है। आप उस एफआईआर को गौर से पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे 5:25 में जो है प्लेन में बैठ गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। प्लेन का दरवाजा तब बंद होता है जब एटीसी उसको क्लियरेंस देती है। आप पढ़िए उस एफआईआर को गौर से पढ़िए राजीव जी। आईएएस अधिकारी के बीच में आपको हास्यास्पद स्थिति नजर आएगी। जो लड़ाई, जो तनाव है, आपके और उन आईएएस अधिकारी के बीच में जो तनाव और जो पिछले 1 साल से चल रहा है, वो करीब करीब सार्वजनिक है। और कल से आप लोग ट्विटर वार पे जिस तरह से जुड़े हैं, वो और ज़्यादा सार्वजनिक हो गया। मेरा एक और अंतिम सवाल ये है कि ये वही डीएसपी है क्या जिनके खिलाफ आपने कहा था कि अंकिता का उन्होंने बालिग कर दिया, और जबकि अंकिता नाबालिग थी, बाद में विमेन चाइल्ड कमीशन। जी निशिकांत जी, राजीव निशिकांत दुबे जी से संपर्क टूट गया है। आपका आखिरी सवाल वो सुन नहीं पाए, लेकिन जितने भी सवाल आपने पूछे उनकी बड़ी नाराजगी है। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं। राजीव, देखिए विप्लेश, एक बात मैं बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये सार्वजनिक है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वहां पर
और जिनसे ट्विटरवार चल रहा है उनसे और निशिकांत दुबे के बीच में पिछले 1 सालों से ये खेल चल रहा है। वो एफआईआर करा रहे हैं, निशिकांत दुबे उन पर अटैक करते हैं। एक मामला और है कि निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के डीएसपी अंकिता मौत जो हुई है जो अंकिता की, उसमें उस केस में अंकिता को पहले नाबालिग पुलिस ने कर दिया था, बाद में 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये पाया गया कि वो नाबालिग थी। इसको लेकर के भी वहाँ के पुलिस प्रशासन पर बहुत हमलावर रहे निशिकांत दुबे। ऐसा नहीं है कि ये जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रशासन ने एफआईआर किया है वो भी निराधार है। निशिकांत दुबे ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का एफआईआर और पीछे भी जो एफआईआर हो रहा है उससे साफ ये बात पता चलती है कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी और सोरेन सरकार के बीच में जो तनातनी, जो लड़ाई, जो आमना सामना है वो हर लेवल पर हो रहा है, और ये उसकी एक वानगी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगले 48 और 72 घंटों के बीच में झारखंड में इससे कहीं बड़ा ज़्यादा खेला आपको दिखाई देगा। सही कह रहे हैं राजीव, और हम भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, जवाब दीजिए, क्या ये बदले की भावना से एक्शन हो रहा है? ये देखिए, अभी आपके चैनल पे खुद वो सांसद मौजूद थे और राजीव जी के किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में थे, और संपर्क टूटा नहीं था, संपर्क तोड़ दिया था उन्होंने जब उन्होंने डायरेक्ट सवाल उनसे पूछा। तो आखिरी सवाल, आप सीधा सवाल आज देश की जनता देख रही है और ऐसे अहंकारी लोगों से पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की कि किसने आज आपको इजाजत दी, कौन कानून आपको इजाजत देता है? वो बोलते हैं कि मैं चेयरमैन हूं, मेरा एयरपोर्ट है, ट्विटर पे वो लिखते हैं कि मेरे एयरपोर्ट। मतलब कि आज किस पायदान पर ला करके रख दिया गया है जनता से जुड़ी संस्थानों को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसको हम जानते थे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आज इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो बन चुकी है। कभी भी कोई आएगा एयरपोर्ट पे घुसेगा और बोलेगा कि उड़ा, अरे अपने जान की तो सुरक्षा रखो। इतनी अज्ञानता में हेमंत सोरेन के इतने विरोधी बनने के चक्कर में आपको अपने और अपने साथ जिनको लेकर के आए थे टूरिस्ट बना करके, उनकी भी सुरक्षा नहीं है, उस वहां पे उड़ान की इजाजत नहीं है। और अभी कुछ दिन बीते हैं कि किस तरीके से त्रिकुट रोपवे में हादसा हुआ था और माननीय देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से वहां के जो है डीसी की तारीफ की थी ऑन रिकॉर्ड, और किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने सजगता दिखाते हुए केंद्रीय टीमों की मदद लेते हुए लोगों की जान बचाने का काम किया था। नहीं, ये आरोप है कि निशिकांत दुबे चूंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के तहत कार्रवाई पूरी हुई, फैसला हुआ, उनकी सदस्यता चली गई है, बस राजभवन से नोटिफिकेशन आना है, इसके चलते ये सारे बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है, बीजेपी का ये कहना है। ये इनसे कौन, अगर बदला किसी को लेना होगा तो इनसे बदला लिया जाएगा, जो बेतुकी बातें कर करके अपना और मीडिया का समय लगातार बर्बाद करते हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी खुद। आप समझिए, सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझने की जरूरत है कि किस तरीके से समय बर्बाद किया जाता है, और समय की कीमत नहीं है, इस चलते इनको नहीं पता है कि किस वक्त उड़ान होती है। ये बहुत गंभीर मामला है। जब वो तय है, मानक तय है वहां पे कि सूर्यास्त के बाद उड़ान नहीं होगी, तो वो किन कारणों से तय होता है? वो सुरक्षा के कारणों से तय होता है, फ्लाइट में बैठने वाले जो पैसेंजर होते हैं उनके सुरक्षा के कारणों से तय होता है, पूरे एयरपोर्ट की सिस्टम पर तय होता है। और आप एटीसी के अंदर घुस गए, मतलब कि अति संवेदनशील जगह जो होती है वहां पे कोई घुस नहीं सकता है, और घुसे तो घुसे, आप अपने साथ अपने समर्थकों को लेकर के जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, कम से कम। मतलब आज क्या परिभाषा तय करना चाह रहा है? आप सीधी तौर पर ये कह दीजिए कि हमें जो है सारा एयरपोर्ट अपने पूंजीपति मित्रों को गिफ्ट करना है, तब आप जो मन करते रहिए। लेकिन याद रखे ऐसे लोग, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बाद भी नियम से ही चलेगा, नियम से ही उड़ाने होंगी। ठीक है मणिशंकर जी, झारखंड सरकार पर खतरा है, सदस्यता सीएम की जा रही है, नोटिफिकेशन बस आना है, तो क्या उसके तहत ये सब कुछ हुआ है? निशिकांत दुबे और अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। ये तो सरासर गलत बात है। इसमें सीधी एयरपोर्ट का जो मामला है उसमें सीधा सीधी अपने रसूख का इन्होंने इस्तेमाल किया, सांसद ने, स्थानीय सांसद हैं, और सत्ता का दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला इन्होंने सत्ता की अपने केंद्रीय सरकार के उस नाते उस सत्ता में इतना मशगूल रहते हैं। और एयरपोर्ट की जहां तक हकीकत है, सबसे पहले मैं बता दूं
कि इंसिडेंटली मैं उसी शहर को बिलोंग करता हूं, मैं देवघर से ही, और यहाँ पर पिछले 1.25 महीना हुआ है एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए, और 12 दिन वहां पर दिल्ली से 2 ही अभी फ्लाइट चल रही है, ऑपरेट करती है, दिल्ली और कलकत्ता, और 12 दिन फ्लाइट कैंसिल हुई है, डायवर्सन हुआ है, इसलिए कि ATR ने परमिशन नहीं दिया, लो विजिबिलिटी। इन फ्लाइटों की, दिल्ली की जो फ्लाइट पहुंचती है वहां 2:45 दोपहर में, और 2:45 में थोड़े से भी रिमझिम बारिश होती है तो वहां परमिशन नहीं, वहां फैसिलिटी नहीं है कि वहां लैंड कर पाए। और इस 1.25 महीने के अंदर में 12 दिन फ्लाइट कैंसिल हुई है, या तो डाइवर्ट होके कलकत्ता या दुर्गापुर में उतारा गया। तो जहां पर इतना ज्यादा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, और निशिकांत जी और उनके साथी जो मनोज जी थे साथ में, नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको भी नियम कानून कायदे सब पता है, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर से लेकर बयान तक वो पोल खोल रहे हैं, इसीलिए उनको निशाने पर ले लिया है। नहीं, पोल खोलने की उनकी बात है तो वो तो ट्विटर पर सब कुछ बता देते हैं पहले ही कि इसी जो चुनाव आयोग है क्या डिसीजन लेगी और क्या डिसीजन आने वाला है, और सारा कुछ है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट। एक सवाल राजीव पूछना चाह रहे हैं। राजीव, एक सेकंड मैं बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जी। तो यहाँ पर एयरपोर्ट में जो भी FIR हुआ है वह बिल्कुल ही तरीके से हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो स्थानीय वहां पर IAS अधिकारी हैं उनसे इनका जरूर पहले भी कुछ अनुमान चलता रहा है। अब जहां पर ट्विटर और इनकी बात है, ये हमेशा इस तरह से ट्वीट करते रहे हैं। बगल में भी भाजपा के सांसद हैं दुमका में, उन पर आज तक क्यों नहीं FIR होता है? तो इनके कुछ, जैसा हमारे भाई JMM के ने बताया कि इनका कुछ करतूत ही ऐसा है कि हमेशा न्यूज में कुछ बने रहना है। राजीव, आपका सवाल। ठीक है सर, सुन लिया। राजीव, आपका सवाल। देखिए, मेरा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से सिर्फ एक ये है कि अंकिता की मौत हो गई। उस बच्ची ने 4-5 दिन करीब वो यहाँ पर भर्ती रही थी, तो उन्हीं दिनों मैं भी रांची में था, उन्हीं दिनों कांग्रेस पार्टी के जो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री भी, वो बसों में भर के इधर रिजॉर्ट, उधर बैठक, उधर भोजन कर रहे थे। उस समय उनको अंकिता को देखने के लिए अस्पताल जाने की फुर्सत नहीं मिली। अंकिता की मौत के 2 दिन के बाद CM हेमंत सोरेन का बयान आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से आकर अंकिता के परिवार से मिलने के बाद हेमंत सोरेन दुमका जाते हैं, जबकि वहाँ उनके परिवार का वो विधानसभा क्षेत्र है। तो क्या ये खींच है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंकिता के मसले पर जो आक्रामक रवैया अपनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार को बैकफुट पर धकेला है, तो उसमें निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई कमियां, कोई चीज़ खोजना चाह रहे थे जो उनको CCTV में ATC में जाते वक्त मिल गई? बड़ा सवाल ये है कि क्या अंकिता के मसले पर आपकी अनदेखी, आपने जो देरी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक होने का नतीजा ये आया कि निशिकांत दुबे और उनके साथ आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपने FIR करा दी? ठीक है, मैं 4 मिनट है, एक मिनट में दोनों मेहमानों को दूंगी, उसके बाद जयराम विप्लव जी 2 मिनट आपको दूंगी। पहले आप बोलिए। मैं इनका जवाब दे दूं। जी मणिशंकर जी बोलिए जल्दी से। देखिए, अंकिता की जो घटना है वो बहुत दर्दनाक और दुखद है। इसमें पूरे झारखंड के जितने भी हमारे लोग हैं सब इससे दुखी है इस घटना से। अब बात रह गई कि कोई देखने गया या नहीं गया, ये तो गए बीजेपी की डेलीगेशन, लेकिन साथ साथ वहां गीता कोड़ा सांसद, हाई लेवल कांग्रेस की टीम लेकर गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम गई, और जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद ही वहां जाकर के देखे और पूरा निर्देश नहीं, सवाल नहीं समझे सर। निशिकांत दुबे जी पूरे तमाम इन मामलों में एक्टिव हैं और वो झारखंड सरकार की पोल भी खोल रहे हैं, तमाम उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं, इसीलिए क्या उनको निशाने पर लिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई निशाना, ये तो पूरा CCTV फुटेज दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया और अपने 40-50 समर्थकों के साथ एयरपोर्ट में घुस गए। जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए। जयराम विप्लव जी, सबूत हैं सामने। सबूत है, बिल्कुल ओपन सबूत है।
स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है कि देवघर डीसी ने शायद इनको भी वो सीसीटीवी की सीडी भेजी है, इन्होंने भी देखा होगा देवघर डीसी किस प्रकार से काम करते हैं। मैं बस एक लाइन में कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं दो तीन एक जल्दी से बात बोल देती हूँ। तो राजभवन से देरी, लिफाफा अभी तक नहीं खुला, इसीलिए डर की वजह से उन्होंने विधायक शिफ्ट कर दिए। तो ये पूरा मामला शुरुआत से ही चला आ रहा है और अब इसमें एफआईआर का एंगल आ गए, पूरी सियासत को उलझाकर रख दिया है। तो आपकी तरफ से भी तो पिक्चर्स डे वन से क्लियर नहीं है। विपनेश जी, पूरा खेल पब्लिक परसेप्शन को भ्रमित करने का है। जिस प्रकार का माहौल अंकिता की हत्या के बाद पूरे झारखंड सहित देश में बना, लोगों ने देखा कि एक तरफ हत्या हुई और उनके सरकारी तंत्र का पूरा हमला लगा हुआ था अपने विधायकों को। नहीं, वो लिफाफा खुल जाता, सदस्यता पर तस्वीर क्लियर हो जाती, रायपुर विधायक आते नहीं तो इतनी बड़ी घटना भी नहीं होती और ना ही एफआईआर का एंगल आता। ये विपनेश जी समझ रहे हैं आप? लेकर उसके इलाज के लिए संघर्ष करते हुए डीसी से बात करने से लेकर तमाम सुविधा पहुंचाने का काम वहां के सांसद सुनील सोरेन जी ने शुरुआत से प्रयास किया, रांची तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने। और इसमें जब ये अपनी बदनामी देख रहे हैं तो किसी प्रकार से एफआईआर करके मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये भी बात कर रहे थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या होगा, एक मुख्यमंत्री खुद को खजाना आवंटित कर देता है और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। ये ठीक है, वक्त की कमी है और ये तू मैं नेताओं में चलती रहेगी, लेकिन झारखंड की सियासत में ये यू टर्न एफआईआर का क्लाइमैक्स आ गया है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि झारखंड की सरकार ने विशेष सत्र भी बुलाया है और उसमें कुछ एक अहम पिक्चर सामने निकल कर आएगी। अब इंतजार ये भी है कि राजभवन की तरफ से लिफाफा आखिर क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं खुल रहा है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है।